स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, दुनिया सबसे पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है और आखिर में जाके उसे स्वीकार करती है। दोस्तों, आज हम भारत के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ स्टोरी को जानने की कोशिश करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में इनका नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ और मां का नाम भुवनेश्वरी देवी था और इनके पिता कोलकाता हाई कोर्ट में जाने माने वकील हुआ करते थे और मां एक धार्मिक महिला थी जिनका ज्यादातर समय भगवान शिव की पूजा करने में ही निकलता था। अक्सर स्वामी विवेकानंद जी को उनकी मां रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां सुनाया करती थी और इसलिए अच्छे विचारों में पले बड़े होने की वजह से इनकी सोच और व्यक्तित्व को नई राह मिली। स्वामी विवेकानंद जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और फिर 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता के एंट्रेंस एग्जाम में वो टॉपर रहे और वहाँ पर उन्होंने फिलॉसफी, हिस्ट्री और सोशल साइंस जैसे कई सारे विषयों में महारत हासिल की। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी भी है कि एक बार लाइब्रेरी में विवेकानंद जी ने सर जॉन लॉक की लिखी हुई किताबें इशू करवाई और फिर अगले दिन ही सभी बुक्स को पढ़ने के बाद वापस करने भी पहुंच गए। और जब लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी ने कहा, क्या आपने सारी बुक्स पढ़ ली? तो स्वामी विवेकानंद जी ने हाँ में जवाब दिया। हालांकि उस आदमी को तभी भी उन पे विश्वास नहीं हो रहा था और इसलिए उसने विवेकानंद जी से बुक्स के कुछ चैप्टर से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने उसके सवालों के जवाब तो दिए ही और पेज नंबर भी बता दिए। तब जाके लाइब्रेरी में बैठे हुए आदमी को विश्वास हुआ और 1881 में रामकृष्ण परमहंस नाम के एक धार्मिक गुरु से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात हुई और वो दोनों एक साथ बैठकर आध्यात्मिकता की बातें करने लगे। रामकृष्ण जी की बातों का स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पे काफी गहरा असर हुआ। 1884 में विवेकानंद जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब हो गई और इन परेशानियों से भरे दिनों में जब विवेकानंद जी ने नौकरी ढूंढने की कोशिश की तब वहां पे भी उन्हें असफलता ही हासिल हुई। फिर इन सभी चीजों से परेशान होकर उन्होंने भगवान के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया। रामकृष्ण परमहंस ने सुझाव दिया कि उन्हें माँ काली के मंदिर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी बातों को मानते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने माँ काली के मंदिर गए। वहाँ पर उन्होंने यह पाया कि भगवान से वस्तु और संपत्ति मांगने के बजाय वह भगवान के लिए खुद को समर्पण का मांग करने लगे। धीरे धीरे आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी को यह लगने लगा कि उन्हें सुख संपत्ति नहीं चाहिए, उन्हें ईश्वर के बारे में जानना है और लोगों की सेवा करनी है। उसके बाद वो रामकृष्ण परमहंस जी के मठ पर चले गए और वहाँ पर अध्यात्म की खोज में लगे। लेकिन कुछ साल बाद 1885 में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी हो गई और 16 अगस्त 1886 को वो इस दुनिया को अलविदा कह दिए। इसके बाद से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की तरह ही जीवन बिताने की प्रतिज्ञा कर ली और यहाँ पर उनका नाम नरेंद्र दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। और फिर 1888 में उन्होंने मठ को छोड़कर लगातार कई सालों तक भारत के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को सेवाएं दी और ज्ञान बांटा। फिर 1893 में एक सभा में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका की शिकागो गए। वहाँ पे यूएस के लोग इंडिया के लोगों को बराबरी का दावेदार नहीं समझते थे, लेकिन एक अमेरिकी प्रोफेसर के काफी प्रयासों के बाद उन्हें थोड़ा सा समय स्टेज पर बोलने को मिल गया। और दोस्तों, जब अपनी स्पीच शुरू करने के बाद से स्वामी विवेकानंद ने पूरी बातों को पूरा किया, तब वहाँ बैठे हुए हजारों की संख्या में लोगों ने खड़े होकर लगातार 2 मिनट तक उनके लिए तालियां बजाई। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को सुनकर बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए और अगले दिन स्वामी विवेकानंद पूरे अमेरिका में छा गए। 2 सालों तक अमेरिका में ही रहकर उन्होंने अलग अलग जगहों पर लोगों को ज्ञान दिया ताकि वो भारतीय कल्चर को भी आगे बढ़ा सकें। इसी तरह से लोगों को ज्ञान बांटते हुए और उनकी सेवा करते हुए 4 जुलाई 1902 को पश्चिम बंगाल में स्थित बेलूर मठ पर अपना प्राण त्याग दिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।